ओम श्री गणप्रियाय नमः। ओम श्री गणनाथाय नमः। ओम श्री गणपते नमः। ओम श्री गणेश्वराय नमः। ओम श्री गणदक्षाय नमः। रिद्धि सिद्धि के दाता, शुभ लाभ के पिता भगवान श्री गणेश जी महाराज के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, गणेश जी महाराज का, माँ रिद्धि का, माँ सिद्धि का, शुभ लाभ का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से अपने फोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल, और नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ सहयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 13 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ सहयोग। दोस्तों, आज बुधवार का दिन है, दिनांक 24 जून सन 2026। द्वितीय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की आज 10वीं तिथि रहेगी। आज बटुक भैरव जयंती मनाई जाएगी। आज संपूर्ण दिन अहोरात्र रवि योग नामक अति शुभ योग विद्यमान रहेगा। जानते हैं आज का राहु काल का समय। आज दोपहर 12:29 से दोपहर 2:12 तक राहु काल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। बुधवार को आपके शहर से उत्तर दिशा की तरफ दिशाशूल रहता है। तो यदि आज आप अपने शहर से उत्तर दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा गुड़ और धनिया खाकर निकलिएगा। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 9:04 तक लाभ अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। प्रातःकाल 10:47 से दोपहर 12:29 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 3:55 से सूर्यास्त तक चर लाभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। आप सभी दर्शक आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त का, शुभ पंचांग का, शुभ तिथि का लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दैनिक राशिफल की। तो क्या कहती है तकदीर आपकी, कैसी रहेगी सितारों की चाल, ग्रहों की चाल। आज के दिन को राशि अनुसार शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करना है, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो। क्या महाराज? कोई अवसर आएगा, कोई अपॉर्चुनिटी आएगी, कोई चांस मिलेगा, उसका इंतजार जो होता है उस इंतजार में मत बैठो, अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो। आज का दिन ही सर्वोत्तम अवसर है। जो आज है वह हमारा है। सो पुट योर 200% एफर्ट्स टुडे, रेस्ट लीव ऑन द गॉड। और आज कूल रहकर काम करने का प्रयास करें, ठंडा रहकर काम करने का प्रयास करें। समाधान, गणेश मंदिर में दुर्वा लड्डू अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहते हैं, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? यदि जीवन में कुछ नेम एंड फेम बनना चाहते हैं तो समय और परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदलना होगा। If you want to become name and fame, you have to change yourself accordingly day and situation. समय और परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदलते जाओ। कहते हैं ना कि जहां चाह है वहीं राह है। सफलता के इस मूल मंत्र को अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए।
समाधान, अनाथ बच्चों को गन्ने का रस पिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? चिंता फिकर चिता की जननी है। चिंता फिकर चिता की जननी है, अतः चिंता से, फिकर से, सोच से अपने आप को कोसों दूर रखो। डोंट थिंक नेगेटिव। कहते हैं अशांत मन रोग का सबसे बड़ा कारण बनता है। अगर आप मन से अशांत हैं तो आप बीमार हैं। हरी इच्छा समझकर आज के दिन को शांति से बिताने में समझदारी रहेगी। समाधान, हरी दाल का दान ओल्ड एज होम में कीजिएगा, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। कॉलर जुड़ी हैं पुष्पा जी पुणे से, प्रश्न पूछे पुष्पा जी। हेलो, मैंने आपको बोला जन्म डेट बोलूं क्या? जी हाँ, मेरा जन्मदिन है 27 में 1944 रात को 12 बजे। 27 की रात है। हाँ, और ये है सोनापुर जिला। ओके, प्रश्न क्या है? बहू का पूछने का है। प्रश्न क्या है? बहू का 3 फरवरी 1976। 3 फरवरी 1976। 3 फरवरी 1970। टाइम 76। हाँ, और बम्बई में हुआ रात को 9:45। रात को 9:45। 9:40। 45। हाँ। मुंबई, ये बहू है आपकी? हाँ जी, पूछना क्या है? उसका डॉक्टर है वो, लेकिन उसको रात को नींद नहीं आती भाई साहब। और इसका वजन बढ़ता नहीं, बहुत वीक है। देखिए, जहाँ तक आपकी बहू की जन्म कुंडली का सवाल है, इनको 7 साल की केतु की महादशा खत्म होके और अब 20 साल की शुक्र की महादशा चल रही है। इनकी जन्म कुंडली के अंदर अगर आपको चाहिए कि इनका वजन बढ़े, इनका सब कुछ ठीक रहे, एक तो आफ्टर सनसेट, सूर्यास्त के बाद इनको वाइट चीज़ों का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। जैसे मिल्क, कर्ड, दही, चावल वाइट फॉर्म में नहीं खाने का है। अगर चावल खाने का है, राइस खाने का है तो पुलाव शेप में खा सकते हैं। मिल्क पीने का है तो कलर चेंज कर दे। आफ्टर सनसेट जो है वो इनको वाइट बेडशीट, वाइट अंडरगारमेंट्स, वाइट ओढ़ना भी काम में नहीं लेने का। सोमवार को जो है सफ़ेद चीज़ों का दान करना है, जैसे दूध, दही इत्यादि का दान करना है। वर्तमान में शुक्र की महादशा और सूर्य का अंतर चल रहा है, और शुक्र और सूर्य चूँकि ग्रह जो है वो प्रत्यक्ष में दिखते हुए देवता ही, शी इज़ नॉट पासिंग फ्रॉम गुड टाइमिंग ऑफ द लाइफ, and this period will remain till August 2028. After August 2028, there will be lot of positive changes in her life. रोज सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रदान करें, तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पिए, और साथ में अभी अपने नाम से कोई काम नहीं करना है, अभी नौकरी करे तो ज़्यादा अच्छा है। इफ़ शी वांट टू स्टार्ट हर बिजनेस तो वो पीरियड भी अगस्त 2028 के पश्चात में आता है। खाना बनाते समय मुख पूरब दिशा में रखना है, सोते समय सिर जो है पूरब या दक्षिण के अंदर रखना है, वेट के बराबर गुड़ का दान गौशाला के अंदर करना है, और येलो कलर कॉम्बिनेशन खूब, रेड येलो कलर कॉम्बिनेशन खूब पहनने का है, और जो है वो रविवार को पक्षियों को दाना खिलाने का है। और जहाँ तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, आपको 18 साल की राहु की महादशा नेक्स्ट ईयर मई 2027 में ख़त्म हो रही है। उसके पश्चात गुरु की महादशा शुरू होगी। दैट विल बी मच बेटर पीरियड। और अभी फ़िलहाल जो राहु की महादशा मंगल का अंतर है, यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग योर हेल्थ। पेट से संबंधित रोगों से बचने का है, और स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना है टिल मई 2027। रेड कलर कॉम्बिनेशन को अवॉइड करें, सिल्वर पहन के रखें, बॉडी पे किसी न किसी रूप में चांदी होनी चाहिए। अंगूठे में चांदी का छल्ला पहन सकते हैं,
गले में चांदी की चैन यूज़ कर सकते हैं, चांदी का बर्तन में जल पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं। वाइट कलर आपको सूट करता है, रेड कलर से अवॉइड करें। एंड यू हैव टू बी केयरफुल, जैसा मैंने कहा कि अपना स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। रविवार को स्ट्रीट डॉग को बिस्कुट खिलाइएगा और अपने वेट के बराबर, अपने वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में कीजिएगा। एवरीथिंग विल बी फाइन विथ यू एंड योर डॉटर इन लॉ। गोविंद अजमेर से जुड़े हैं, उनका प्रश्न है, पूछिए गोविंद जी। राधे राधे पंडित जी। राधे राधे। पंडित जी, वर्तमान में शनि की महादशा चल रही है और ये कब तक चलेगी पंडित जी, और इसमें श्रेष्ठ समय कब रहेगा, तथा वर्तमान में हड्डियों संबंधी, मांसपेशियों संबंधी रोग काफी तंग कर रहे हैं हम दोनों को ही। पत्नी की जन्म तारीख है 22 जनवरी 1964, जन्म समय है दिन में 11:35 इंदौर में। देखिए, जहाँ तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है और आपकी वाइफ की जन्म कुंडली का सवाल है, आपको वर्तमान में 18 साल की शनि की महादशा चल रही है, 19 साल की शनि की महादशा चल रही है। और शनि आपकी जन्म कुंडली के अंदर, उसमें भी शनि की महादशा, सूर्य का अंतर चल रहा है। शनि में सूर्य अच्छा पीरियड नहीं रहता है, सूर्य आपका लग्नेश भी है और ये पीरियड ख़त्म होता है अगस्त 2026 में, 28 अगस्त 2026 को। फिर एक शनि में चंद्रमा का विषयोग का पीरियड शुरू होगा, वो भी पीरियड कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहता ही। तो शनि की महादशा का नेगेटिव फेस आपका सितंबर 2025 से शुरू हुआ है एंड इट विल रिमेन टिल मार्च 2028। तो ये कहीं ना कहीं दशा अंतरदशा में कोई ग्रह अशुभ फल खो देता है। तो जैसा मैंने आपको बताया है कि अभी तो शनि में सूर्य है, घर में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक नियमित रूप से जलाएं, सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रदान करते रहें, सोमवार को महादेव का अभिषेक करें, शनिवार को शनि मंदिर में तेल चढ़ाएं। जो उपाय आपको बता रखे हैं, शनि पेट, त्वचा, हड्डी के रोगों को बढ़ाता है, इसलिए शनि का थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और आपकी वाइफ को भी 18 वर्ष की राहु की महादशा चल रही है, वो भी अंतिम चरण में है। अगस्त 2027 में राहु की महादशा उतर जाएगी। अभी उनको राहु की महादशा, चंद्रमा का अंतर है, ग्रहण योग है। ये ग्रहण योग 25 जुलाई 2026 को ख़त्म होगा। फिर राहु में मंगल आएगा तो देयर विल बी लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस। सो जब गुरु की महादशा शुरू होगी इनके अगस्त 2027 से, दैट विल बी द टर्निंग पार्ट ऑफ द लाइफ। तो इनके ग्रहों का शुभ परिणाम आपको भी मिलने लगेगा। राइट नाउ आप दोनों हस्बैंड वाइफ, यू आर पासिंग, बोथ ऑफ यू आर पासिंग फ्रॉम नेगेटिव टाइमिंग, सो यू हैव टू लिव केयरफुली। थोड़ा ध्यान से रहें, कोई एडवेंचर नहीं करने का, शांति से रहें। रविवार को भैरव मंदिर में जाना है, दाल की कचौरी, दही, इमरती चढ़ानी, मछलियों को यथा योग्य सामग्री खिलानी है। दोनों पति पत्नी सूर्य भगवान को जल का अर्घ अवश्य प्रदान करें। आपकी पत्नी को तांबे के बर्तन का पानी पिलाइए। रेड कलर के कॉम्बिनेशन को खूब यूज़ करें, निश्चित तौर पे सब चीज़ें अच्छी होगी, चिंता ना करें। बात करते हैं कर्क राशि की, आगे बढ़ते हैं, कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, यदि आप अपनी तकदीर का, अपने भाग्य का, अपने लक का निर्माता स्वयं बनना चाहते हैं, क्या महाराज, यदि आप अपने भाग्य का, अपने लक का, अपनी तकदीर का निर्माता स्वयं बनना चाहते हैं, तो आपको समस्या का गुलाम बनने से बचना होगा। समस्या का गुलाम बनने से बचो, आप स्वयं अपनी तकदीर लिख दो। अपनी वाणी में, अपनी बोली में, अपने शब्दों में सॉफ्टनेस बनाए रखें। समाधान, गणेश मंदिर में शुद्ध देशी घी का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, आज बिंदास होकर काम करो, बिंदास होकर काम करो, दिन आपका है, पूरा लाभ उठाओ। जो बोलना है बोल डालो, जो कहना है कह डालो, जो करना है कर डालो, क्योंकि दिन आपका है। लाभ किसे उठाना है, आपको ही उठाना है। अब या तो आलस्य में घर बैठे हुए उसको बिता दो, या काम करके बिता दो, इट्स ऑन यू। समाधान, सूर्यदेव को जल का अर्घ प्रदान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा।
बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? आपको आपसे बेहतर, आपसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता। क्या महाराज? आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। आप क्या हो ये तो आपको ही पता है ना, दूसरे थोड़ी ना जानते कि आप क्या हो। तो अगर आप किसी समस्या में हो तो खुद से बात करो। सबसे पहले दूसरों से बात करने की बजाय खुद से बात करो। सारी समस्याएं खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। आज नई नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है। समाधान, साबुन तेल कुष्ठ आश्रम में दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात कर रहे हैं दैनिक राशिफल की। आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी कर रहे हैं। 6 राशियों की बात करिए, अगली 6 राशियों की बात करते हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, हर काम को कल पर टालने वाले असफल व्यक्ति बनते हैं। ये काम आज नहीं महाराज कल करेंगे, ऐसे लोग फेलियर पर्सन बन जाते हैं। और हर काम को तुरंत कर देने वाले नेम एंड फेम इंसान बन जाते हैं। तो अब आपके ऊपर है, आपको फेलियर बनना है या नेम एंड फेम बनना है। हर काम को तुरंत कर देने की आदत डालिए, कल पे मत डालिए इसको। मौसमी बीमारी से बचना होगा। समाधान, गणेश चालीसा का पाठ कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि लाइफ में, जीवन में, कैरियर में, रिलेशनशिप में फायदा नुकसान, नफा नुकसान, लाभ हानि चलती रहती है। चाहे कैरियर हो, नौकरी हो, व्यापार हो, रिलेशनशिप हो, जीवन में हर जगह नफा नुकसान तो चलता रहता है, लाभ हानि का दौर तो चलता रहता है। तो क्या करें महाराज? खुद पर भरोसा रखो और हौसला कम मत होने दो, दुर्घटना से बचो। समाधान, मीठे पुए गौ माता को खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज सॉफ्टनेस बनाए रखें अपने काम में। कुछ पर्सनल समस्याएं परेशान कर सकती हैं, स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। समाधान, केसर का टीका लगाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज आपको अपनी बात को अच्छे से प्रेजेंट करना होगा। कहते हैं कि जो दिखता है वही तो बिकता है, इसका ध्यान रखें। मन को शांत रखकर आगे बढ़े। समाधान, गुड़ का सेवन करके घर से निकलिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि तकदीर के भरोसे बैठे रहोगे तो उम्र निकल जाएगी। भाग्य के भरोसे बैठे रहोगे तो उम्र निकल जाएगी। मेहनत करोगे, हार्ड वर्क करोगे तो जीवन संवर जाएगा। जीवन साथी से विवाद से बचना होगा। समाधान, मीठा दूध और जलेबी गरीब बच्चों को खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। सहयोगियों के साथ तालमेल बनाकर काम करें। जरूरत से ज्यादा अपनी प्रतिक्रिया नहीं देने का है। समाधान, सफाई कर्मचारी को अमरूद का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। ये तो बात हुई दैनिक राशिफल की। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का दिव्य मंत्र। तो क्या कहता है आज का दिव्य मंत्र, लिख लीजिए। ओम बम बटुकाय नमः, ओम बम बटुकाय नमः, ओम बम बटुकाय नमः, ओम बम बटुकाय नमः। लाभ क्या है? दाल की कचौरी, इमरती, दही बड़े, दूध और मेवे के भोग बटुक भैरव मंदिर में अर्पण कीजिएगा। गुलाब के पुष्पों की माला, काजल, सिंदूर, चमेली का तेल अर्पण कीजिएगा। इस मंत्र का जाप कीजिएगा। सभी कष्टों से, दुखों से, रोगों से मुक्ति मिलेगी।
हाय दोस्तों, आज बटुक भैरव जयंती है। जानते हैं सरल पूजा विधि। आज ही बटुक भैरव जयंती है। आपके सभी संकटों को दूर करने वाले, आपकी रुकावटों को दूर करने वाले, आपके जीवन में छाए काले अंधेरे को दूर करने वाले श्री बटुक भैरव की आज पूजा अर्चना आपको संपूर्ण सुखों को प्रदान करेगी। आपके बेड लक को गुड लक में कन्वर्ट करेगी। राहु केतु शनि के प्रकोपों को शांत करेगी। क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए। आइए सबसे पहले जान लेते हैं श्री बटुक भैरव व्रत की सरल विधि। आज बटुक भैरव जयंती के दिन स्नान आदि कर्म से निवृत्त होकर सूर्यदेव को जल का अर्घ्य प्रदान कीजिएगा। व्रत का संकल्प कीजिएगा। तत्पश्चात किसी बटुक भैरव मंदिर में जाइएगा। बटुक भैरव महाराज की विधिवत पूजन अर्चन कीजिएगा। गुलाब की माला अर्पण कीजिएगा। चित्र या यंत्र या प्रतिमा के समक्ष माला पुष्प काले उड़द चढ़ाकर उनकी विधिवत पूजन अर्चन करके लड्डुओं का भोग लगाइएगा। चौमुखा सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। उड़द की दाल के बने पकवानों का भोग लगाइएगा। उनके वाहन की पूजा कीजिएगा। वाहन अर्थात श्वान की पूजा कीजिएगा। पूजा के समय ओम भैरवाय नमः, ओम बटुकाय नमः इस मंत्रों से पूजन करना चाहिए। भैरव जी का वाहन श्वान कुत्ता है, अतः कुत्तों को मिठाई इत्यादि खिलानी चाहिए। व्रत करने वालों को शुभ दिन में फल का आहार ग्रहण करना चाहिए। बोले बटुक महाराज की जय। जल्दी से जान लेते हैं सरल से उपाय। आज क्या करना है? आज बटुक भैरव जयंती पर बटुक भैरव का मूल मंत्र की एक माला ओम बम बटुकाय नमः इस मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला से 41 दिन तक करना है। बटुक भैरव कवच, बटुक भैरव ब्रह्म कवच का नियमित पाठ करना है। बटुक भैरव जयंती पर एक रोटी लीजिएगा। उस रोटी पर अपनी तर्जनी और मध्यमा से अंगुली से तेल से डुबोकर 2 लाइन खींच दीजिएगा। किसी भी 2 रंग वाले कुत्ते को खिला दीजिएगा। बटुक भैरव जयंती पर किसी कोढ़ी भिखारी को काला कंबल दान कीजिएगा। बटुक भैरव जयंती पर 5.25 किलो इमरती का दान छोटे बच्चों के अनाथाश्रम में कीजिएगा। कड़वे तेल में पापड़, पकोड़े, पुए, विधिवत अलग अलग प्रकार के पकवान तलें और फुटपाथ पर सोने वाले लोगों में बांट दें। बटुक भैरव जयंती पर भैरव मंदिर में गुलाब, चंदन, गुलाब की खुशबूदार 33 अगरबत्ती जलाइए। बटुक भैरव जयंती पर 5 नींबू भैरव जी को अर्पण कीजिएगा। बटुक भैरव जयंती पर चौमुखा सरसों के तेल का दीपक भैरव मंदिर में जलाइएगा। बटुक भैरव जयंती पर काले कुत्ते को गुड़ या बिस्कुट खिलाइएगा। बटुक भैरव जयंती पर 125 ग्राम काले तिल, 125 ग्राम काले उड़द, 11.25 रुपए 1.25 मीटर काले कपड़े में पोटली बनाकर भैरव मंदिर में अर्पण कर दीजिएगा। बटुक भैरव जयंती के दिन भैरव को प्रसन्न करने के लिए उड़द की दाल के पकोड़े सरसों के तेल में बना लीजिएगा। रात भर रखिएगा और सूर्योदय से पहले किसी कुत्ते को खिला दीजिएगा। बटुक भैरव जयंती पर भैरव की कृपा के लिए 5 से 7 साल तक के लड़कों को चने, चिरौंजी, तेल, नारियल, जलेबी का प्रसाद बांटिएगा। ऊपरी बाधाओं से छुट्टी पाने के लिए 1 लोटा लेकर भैरवाष्टक का पाठ करके जल को फूंक कर पीड़ित व्यक्ति को पिला दीजिएगा। छोटे छोटे से उपाय हैं, इनका ध्यान रखिएगा, लाभ उठाइएगा। आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।